सबका होश उड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि पलटने वाले और 56 इंच वाले तो साथ थे। अगर वो शैतानी नहीं होती कहीं कहीं 7-8 सीट पर तो सरकार हमारी थी। तो सब लोग लड़ करके आजमा लिए हैं, फिर आजमा लेंगे। से शिक्षा को रसातल में ले जाने वाले लोग अगर 17 महीने के अंदर शिक्षा को पटरी पाने के आसार हुए हैं तो उसका सूत्रधार कौन है? शिक्षा मंत्री कोई भूमिका नहीं होती है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से हम चल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से चल रहे थे? नौकरियों का मामला किनका एजेंडा था भाई? 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, एक कलम से दूंगा। सरकार में तो समाज बिहार की जनता ला रही थी, मगर कुछ लोगों ने प्रपंच किया 7-8 सीट पर। और जो विरोधी पार्टी के में थे, शुभेंदु अधिकारी, गोपीनाथ मुंडे, अजीत पवार, तो ये लोग भ्रष्ट थे, स्कैम में फंसे हुए थे। और साहब की पार्टी ज्वाइन की तो सारे दूध से धुले हो गए, वॉशिंग मशीन बन गया। देश की जनता देख रही है, समय पर जवाब देगी। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने पहले कल ही कहा है कि बिहार और देश देखेगी, अगर मौका देगी बिहार की आवाम, महान मतदाता, तो समय बताएगा जो हमारा संकल्प है पूरा होता है कि नहीं। कल जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि खेला अभी हुआ नहीं है, खेला अभी बाकी है, तो आरजेडी की क्या योजनाएं हैं आगे? ये है, अगर आते तो लोग देखते, लेकिन 17 महीने में लगभग 4 लाख लोगों की बहाली हुई हो, जिसमें से कम मैं उम्मीद करता हूं कि 3.25 लाख की बहाली ये महागठबंधन के जो हम लोग गैर जदयू लोग के जो घटक दल है उनके साथ आया है। पुराना महागठबंधन के जो स्वरूप है उनके मंत्रालय से आया, तो ये जग जाहिर बात है। सर, कल सत्ता हाथ से जाती है, आज ईडी का बुलावा आ जाता है लालू प्रसाद यादव जी को, क्या कहिएगा? शुभेंदु अधिकारी सुनी हो, दिनों में खास समय भी नहीं, गोपीनाथ मुंडे का नाम सुनी हो, अजीत पवार का नाम सुनी हो, विरोध में थे तो स्कैमर थे। की बनती है यह देखना है ना। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। आरोप नहीं लगा, सीधी समझो ना। और जो विरोधी पार्टी के में थे, शुभेंदु अधिकारी, गोपीनाथ मुंडे, अजीत पवार, तो ये लोग भ्रष्ट थे, स्कैम में फंसे हुए थे। और साहब की पार्टी ज्वाइन की तो सारे दूध से धुले हो गए, वॉशिंग मशीन बन गया। देश की जनता देख रही है, समय पर जवाब देगी। देख ही रही हो, लोग तो विश्वास करता है। जब गलती मान करके हाथ जोड़ करके आए तो हमारे तो साहब है आदरणीय सामाजिक न्याय के उदार लालू प्रसाद जी, वो तो समझो महादेव है, जो आया उनको गले लगाया। मगर जो धोखा हुआ है दुनिया जानती है, देश जानती है, जवाब मिलेगा सबको। नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे, जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो उन्होंने कहा कि जो आरजेडी है काम हम कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट जो थी वो आरजेडी ले रही थी। अच्छा, उनका एक बयान, काम हम कर रहे थे। 17 से शिक्षा को रसातल में ले जाने वाले लोग अगर 17 महीने के अंदर शिक्षा को पटरी पाने के आसार हुए हैं तो उसका सूत्रधार कौन है? शिक्षा मंत्री कोई भूमिका नहीं होती है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से हम चल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के इंस्पिरेशन से चल रहे थे? अरे ये कोलिजन गवर्नमेंट था, कोलिजन गवर्नमेंट में सबकी अपनी भूमिका थी। हमारे माननीय वो तब के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब तो नेता प्रतिपक्ष होंगे जब विधानसभा आएगा तो मैं कहता हूं कि भाई आप समझो तो जरा, 17 वर्षों से मैं शिक्षा को रसातल में ले जाने वाले लोगों के बीच में से अगर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हुई तो 17 साल में क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही? तो मेरा सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी थे, महागठबंधन के जो साथी थे, नौकरियों का मामला किनका एजेंडा था भाई? 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, एक कलम से दूंगा। सरकार में तो समाज बिहार की जनता ला रही थी, मगर कुछ लोगों ने प्रपंच किया 7-8 सीट पर। अगर आते तो लोग देखते, लेकिन 17 महीने में लगभग 4 लाख लोगों की बहाली हुई हो, जिसमें से कम मैं उम्मीद करता हूं कि 3.25 लाख की बहाली ये महागठबंधन के जो हम लोग गैर जदयू लोग के जो घटक दल है उनके साथ आया है। पुराना महागठबंधन के जो स्वरूप है उनके मंत्रालय से आया, तो ये जग जाहिर बात है। जाति गणना किनका इशू था भाई? किनका इशू था? उस इशू में शामिल हो गए मुख्यमंत्री जी। जाति गणना, आरक्षण का विस्तार किसका इशू था? आरक्षण का विस्तार हुआ, ये कम बात है क्या? इसलिए नौकरियां हो
और फिर समय देखेगा कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने पहले कल ही कहा है कि बिहार और देश देखेगी, अगर मौका देगी बिहार की आवाम महान मतदाता, तो समय बताएगा जो हमारा संकल्प है पूरा होता है कि नहीं। कल जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि खेला अभी हुआ नहीं है, खेला अभी बाकी है, तो आरजेडी की क्या योजनाएं हैं आगे? ये है जनता खेला दिखाएगी, सबका होश उड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि 2020 में ये पलटने वाले और 56 इंच वाले तो साथ थे। अगर वो शैतानी नहीं होती कहीं 7-8 सीट पर तो सरकार हमारी थी। तो सब लोग लड़ करके आजमा लिए हैं, फिर आजमा लेंगे। आरजेडी की क्या योजनाएं रहेगी 2024 के चुनाव को लेकर के? अचानक नीतीश कुमार इस तरह से छोड़कर चले जाते, क्या कोई नुकसान होगा आरजेडी को इसका? नहीं, सीधी बात है। आज के तारीख में जनता सब चीजों को देख रही है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन पलटने वाला है, कौन नहीं पलटने वाला है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि जनता से बड़ा ऑब्जर्वर कोई नहीं है। आवाम देख रही है, आवाम जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि पूर्व गन्ना मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो